पब्लिक टाइम्स, मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बरियारपुर जिले के सीमा से सटे बिहार के गोपालगंज जनपद के विजयपुर थाना क्षेत्र के भुजौली कला गांव में 2 दिन से लापता युवक का शव खेत में मिला है। उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के भुजौली कला गांव के देवा कुमार, जो 22 वर्ष के थे, रात से ही वह कहीं गायब थे। घर वालों की तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। अगली सुबह देवा की बहन कुमकुम देवी ने गांव के बाहर पुल के पास खेत में शव को देखा, जो उसके भाई का था। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। फिर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विजयपुर एसओ मनीष कुमार ने बताया है कि युवक की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ लोगों ने किसी बात से नाराज होकर 11 बजे एक महिला के घर जाकर उसके लड़के की पिटाई कर दी। लड़के के शोर मचाने पर जब उसकी मां घर से बाहर निकली तो हमलावरों ने उसे धकेल दिया। आरोप है कि इसके बाद हमलावरों ने घर में घुसकर महिला से छेड़खानी की। विरोध करने पर गला दबाकर कान की झाली, पायल और मंगलसूत्र लूट लिया। महिला ने शोर मचाया तो ग्रामीण दौड़ पड़े। ग्रामीणों को आता देख हमलावर भाग निकले। थानेदार दिग्विजय सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। खुखुंदू थाना क्षेत्र के खजुरी करौता गांव के पास रेल लाइन के किनारे नमक डालकर दफनाए गए युवती के शव के मामले में 1 माह बीत गया है, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद भी हत्या एक रात तक दफन रहा और शव की पहचान नहीं कर पाना पुलिस की कार्य प्रणाली पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि आखिर पुलिस इसमें कार्रवाई से पीछे क्यों हट रही है? क्या युवती की हत्या के राज से पर्दा नहीं उठेगा? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। खुखुंदू थाना क्षेत्र के खजुरी करौता गांव में रेलवे लाइन के किनारे 30 जून को युवती के शव को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। शव से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने देखा तो शव का सिर और एक हाथ ऊपर दिखाई दिया, बाकी शरीर जमीन के अंदर था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने 18 से 20 वर्षीय युवती का शव होना बताया। हालांकि चेहरा स्पष्ट नहीं होने से शिनाख्त नहीं हो पाई थी। शव मिलने के 5वें दिन पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कराया, जिसमें गला दबाकर युवती की हत्या करने की पुष्टि हुई थी। पुलिस पकड़ी खास खजुरी करौता, करकटही, परसिया, मकुनही और बतरौली पांडे गांव में जांच पड़ताल करने की बात कही। पुलिस को जब सफलता नहीं मिली तो चौकीदारों और मुखबिरों को पहचान कराने के लिए लगाया। सूत्रों की माने तो मुखबिरों के माध्यम से पुलिस हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश में थी, जिसमें पुलिस को काफी हद तक सफलता भी मिल गई थी। फिर पुलिस घटना के पीछे का राज ऑनर कॉलिंग से जोड़कर जांच आगे बढ़ाई, मगर बीच में पुलिस ने हाथ खींच लिए। पुलिस अभी भी इस घटना के पीछे हवा में तीर चला रही है। देवरिया जनपद में 1 सप्ताह से हो रही बारिश ने लंबी रूट पर जाने वाली बसों पर ब्रेक लगाया है। पर्याप्त संख्या में यात्रियों के नहीं मिलने से नियमित जाने वाली बसों की संख्या भी इन रूटों पर कम हो गई है। हालांकि लोकल रूटों पर अनुबंधित बसें नियमित रूप से चल रही हैं। सभी बसें नहीं चलने से रोडवेज की आय भी घटी है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के सुखबीर निवासी 20 वर्षीय राजन गुप्ता देर शाम बाइक से सोनूघाट चौराहे पर जा रहे थे। शराब भट्टी के पास अनियंत्रित डीसीएम ने बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने डीसीएम का पीछा किया। यह देख चालक सुनसान स्थान देकर डीसीएम छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पीआरबी 112 को फोन कर इसकी सूचना दे दी। बरहजनगर में आजाद दक्षिणी स्थित साकेत बिहारी मंगर शाह सोना मंदिर परिसर और नीलकंठ महादेव मंदिर में ठाकुर जी महाराज की रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथपुरी की तरह प्रभु के रथ को खींचने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। जगह जगह भक्तों ने उनकी आरती उतारकर पुष्प वर्षा की। ठाकुर जी महाराज के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। बीआरडी कॉलेज आश्रम से मंदिर परिसर में पहुंची प्रभु के दर्शन के लिए लोगों की सड़क के दोनों पटरियों और छतों पर भीड़ लगी रही। रथ यात्रा में शंकर, पार्वती, भूत बेताल आदि की झांकी में सजे कलाकार शोभा बढ़ा रहे थे। रथ यात्रा के आगे आगे बैंड बाजा की धुन पर युवक थिरक रहे थे, जबकि हाथी घोड़े भी थे। तरकुला थाना क्षेत्र के ग्राम हरया निवासी शिखा तिवारी ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि
दहेज को लेकर ससुराली उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। आरोप है कि पति समेत ससुराल के लोग उसको मारते पीटते और गाली देते रहते हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सास उर्मिला देवी, ससुर संजय मणि तिवारी, पति अंकित मणि तिवारी और ननद नंदिनी तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया है कि विवाहिता की तहरीर पर पति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग के शिक्षित और बेरोजगार युवक या युवतियों के लिए पूर्व संचालित ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में ऑनलाइन आवेदन हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत इच्छुक प्रशिक्षणार्थी जो शिक्षित और बेरोजगार हों, जनपद के किसी शैक्षणिक संस्था में संचालित किसी कोर्स में अध्ययनरत हों और उनके छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन न किया गया हो, वे छात्र या छात्राएं 12 अगस्त तक विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in या obccomputertraining.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन की पत्र हार्ड कॉपी और अपलोड समस्त शैक्षिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर 2 प्रति में कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी देवरिया के कक्ष संख्या 134 प्रथम तल विकास भवन प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षणदायी संस्था के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में 12 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक शिक्षित व बेरोजगार छात्र और छात्राएं उपरोक्त तिथि के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पर उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी देवरिया की एक खास खबर। नमस्कार।